See you। चलिए हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। कौन प्रार्थना लेना चाहेगा? भाग्य रेखा जी प्रार्थना लेंगे? चलिए तो प्रार्थना कीजिए भाग्य रेखा जी, शुरू करेंगे। दीदी आप ही लो, मुझे पूरा ऐसे नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा कुछ हम साथ लेते हैं, चलिए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे सभी लोग। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव भाव के साथ शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रखते, आंखें खोलने। तो प्रणाम, कैसे है सब लोग? बढ़िया दीदी। तो आज क्या लेना है, कौन से विषय पे लेना है, आपके क्या क्वेश्चन है? मस्त प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया। तो आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ सवाल हो, कुछ कहना हो तो बताएं। आप रेनी सीजन के फूड और जो व्रत आ रहा है नवरात्रा, उसके आहार के लिए कुछ बताएं तो वो चलेगा, चाहे ज्योतिष में बोले तो भी चलेगा। जैसा आप समझे। इसमें दो ओके चीजें लता जो मैं पूछी जी। आपने जो क्वेश्चन अभी किया है ना, जो उसके उसके भी हाँ हाँ पहले जो है वो एक चीज हम लोग बात करते हैं। जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसलिए बहुत नाजुक भी है। जैसे लता जी बोले कि ये रेनी सीजन के अंदर का आहार और सेलिब्रेशंस और रिचुअल्स। तो रेनी सीजन ऋतु कौन सा है, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा त्योहार है, कौन से नक्षत्र है, ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो हम जो भी पंचांग फॉलो कर रहे हैं, ये दाते पंचांग है, महालक्ष्मी पंचांग है, काल निर्णय पंचांग है, ये सारे पंचांग हमारे एक्चुअल जो ग्रह नक्षत्र तारे का जो भी सिचुएशन है उसके साथ में मिलते नहीं हैं। आप लोगों को शायद ये हजम होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नया नया हजम होने में मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। करीबन 3 साल पहले जब मैंने जाना था कि हम लोग जिस पंचांग को फॉलो कर रहे हैं, जो त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही त्योहार सही नहीं है, वो तारीख सही नहीं है, वो नक्षत्र है वो भी सही नहीं है। और क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही थी, तो एस्ट्रोलॉजी का एक वेबसाइट है, आप स्वयं जरूर देखिए। आपको मेरे बातों पर भी विश्वास रखने की जरूरत नहीं, स्वयं देखिए, स्वयं उसे निर्धारित करिए। तो 3 साल से ये मैंने निर्धारित किया है। और पहले 2 या 3 साल हो गए तो कुमार जी हमेशा पूछते थे, कुमार जी है भी आज यहाँ पे। तो कुमार, हम लोग पहले है ना नवरात्रि का साधना लेते थे, 9 दिन रात्रि, 9 रात्रि हम लोग पूरा 9 घंटा ध्यान करने का। ध्यान यानी सिर्फ ध्यान नहीं, पर ध्यान के साथ में हम लोग भजन, भक्ति, देवी माँ की कुछ भी आरती, प्रार्थना, एनीथिंग रिलेटेड टू देवी माँ करते थे नवरात्रि में। कुछ कुछ उसके अंदर ध्यान होता था, पर पूरा 9 घंटे तो ध्यान
कर पाए ऐसी अभी तक हमारी अवस्था नहीं आई है, तो हम लोग देवी के नाम से कुछ उनकी उपासना करते थे। और एकदम से वो मैंने बंद कर दिया था, तो कुमार जी ने वही पूछा था कि आपने इसे बंद क्यों कर दिया। 4-5 नवरात्रि, महाशिवरात्रि और ऐसे कुछ कुछ किया था। तो वो बंद करने का कारण ये है कि मेरी नवरात्रि जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ, या जो और भी कुछ लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, वो जो एक्चुअल नवरात्रि आप लोगों की जो फॉलो होती है ना, उससे 1 महीना पहले ही हो जाती है। माय गॉड, तो का मतलब ये है कि दुर्गा पूजा की नवरात्रि अभी आपकी शुरू हो गई, जो हाँ जी, देवी मैं आराधना। बताती हूँ। राइट। तो जैसे ये भाद्रपद महीना भी जो है, तो देखिए दो दो प्रकार के कैलेंडर्स हैं। अच्छा, शायद एक वॉइस सूर्य। में कुछ डिस्टरबेंस है, तो अ, आप लोग बात करते वक्त अनम्यूट कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थोड़ी साउंड में आई थिंक दिक्कत आ रही है। अभी ठीक है प्रतिभा जी? जी। तो देखिए, एक तो होता है जिसके अंदर नॉर्थ इंडियंस का कैलेंडर यानी पंचांग, ये थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू द साउथ इंडियंस। वो क्या होता है कि जैसे मारवाड़ के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात और नॉर्थ इंडियंस, ये लोग पूर्णिमा पे उनका नया महीना शुरू होता है। और जो साउथ इंडियंस है, ये लोग अमावस पे नया महीना शुरू करते हैं, तो इसलिए 15 दिन का गैप तो वैसे ही हो गया। पर वो भी जो है, दोनों भी गलत कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। अभी करीबन एक एक 1.5 महीना पहले, 1-2 महीना पहले एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था ये पंचांग के ऊपर। तो उसके अंदर एक लोकेश आचार्य है, जो ये वैदिक पंचांग जो है, जो उन्होंने खोजा हुआ है, जो उसके ऊपर उन्होंने ये निर्धारित किया है समय काल, पूरा काल की गणना करके। उनका एक उनका चर्चा सत्र था, और यानी फिजिकल प्रेजेंस में था, ऑनलाइन सत्र नहीं था। और बाकी हमारे हिंदू समाज के जो थे, उनके प्रतिनिधि थे। और उसके अंदर भी ये लोकेश आचार्य है, ये जीते थे उस डिबेट के अंदर भी, क्योंकि वो है, वो एक्चुअल है। अभी ये कैसे आप लोगों ने देखना है, या हम लोगों ने कैसे देखना है, या मैंने कैसे देखा। तो सबसे पहले तो मैंने उसको पहले फॉलो किया, दोनों चीज में साइड बाय साइड फॉलो कर रही थी, देख रही थी। एक चीज जो आ, सभी लोग जानते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब होती है? तो मकर राशि में सूर्य भगवान का जब प्रवेश होता है, तब मकर संक्रांति होती है। बाकी के सारे हमारे जो भी सेलिब्रेशंस है, ये चंद्र पर आधारित है। पर ये जो है, ये सूर्य पर आधारित है, मकर संक्रांति। ये हमारे ग्रंथों में है, ये तो हमारे वैदिक ग्रंथों में भी है, और सब लोग जानते हैं। तो अभी आपका पंचांग आप खोलेंगे और देखेंगे कि सूर्य कब आ रहा है मकर राशि में। तो मकर संक्रांति 14-15 जनवरी पे होती है ना, तब नहीं आ रहा है, ये 21-22 दिसंबर पर आता है। तो यही बता रहा है कि हमारा पंचांग जो नॉर्मली अभी सब फॉलो कर रहे हैं, वो गलत है। और सिर्फ उतना ही नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जो है, उसके ऊपर जो हम लोग वो जो टिल्ट है और जो शैडो गिरती है उस एग्जैक्ट तारीख पर, वो उसका पूरा गणना लोकेश आचार्य की जो ग्रुप है, उन्होंने ये करके भी बताया है। इससे भी अधिक तीसरा वाला जो एक इसका अंदर है कि स्टेलेरियन नाम की वेबसाइट है, जिसके अंदर आपको अभी जो नक्षत्र, जो तारा मंडल है, इनकी जो स्थिति है, वो वहां पे दिखेगी। यानी वो जो होरा कुंडली अगर आपको करनी है, तो स्टेलेरियन कुंडली पे से आपने देखना होता है होरा कुंडली। तो वो अगर आप देखेंगे, और अगर आप पंचांग से मैच करेंगे, तो जो बाकी के पंचांग है, दाते पंचांग, महालक्ष्मी पंचांग, काल निर्णय पंचांग, उनसे ये मैच नहीं होता है। लोकेश आचार्य जी का जो पंचांग है, उससे ये मैच होता है। अभी इसका एक और कारण क्या है? तो
एक्चुअली आई एम नॉट द अथॉरिटी इसके ऊपर बात करने के लिए, तो इसके ऊपर एक जो लोकेश आचार्य और रमेश काका जो है, ये इनके मेन अथॉरिटी है बात करने के लिए। और मेरी इनसे ऑलमोस्ट एवरी वीक बात होते रहती है। उनका एक सत्र हम रख सकते हैं, तो आप लोग आपके जो क्वेश्चंस है, आप आपके अपनों को भी बुलाए, तो क्योंकि अगर आप कुछ इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस करें तो आई एम नॉट द अथॉरिटी एंड राइट पर्सन एंड आई मे नॉट बी एबल टू आंसर दैट। पर हम लोग ये गुरुजी जो है, लोकेश गुरुजी और राजेश काका, रमेश काका, हाँ, इन्हें हम बुला सकते हैं और वो एक सत्र हम रख सकते हैं। अच्छा, और अगर आपको रिफर करना है ये, तो आप कहाँ लेंगे? तो अपने वेबसाइट के ऊपर हमने एक पेज, अभी हम सिर्फ उन्हीं के लिए रख रहे हैं, पिछले साल से हम लोग कर रहे हैं। ये जो वैदिक पंचांग है, ये आप लोग फॉलो कर सके, आपको मिल सके, और आप वो टैली भी कर सके। स्टेलेरियन वेबसाइट के ऊपर जाके आप टैली कर लीजिए, दूसरे पंचांग से टैली कर लीजिए, और ये कैलेंडर आपको मिल सके, इसलिए वो फ्रीली डाउनलोडेबल अवेलेबल है अपने वेबसाइट के ऊपर meholisticcenter.com, तो वो भी आप पा सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी अगर हमें ऋतु या जो सेलिब्रेशंस है, त्योहार है, क्योंकि मुहूर्त मुहूर्त के बारे में हम एक छोटी सी कहानी भी देखते हैं। चलिए, मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी लोग ये मुहूर्त का इम्पोर्टेंस जानते हैं। शादी का मुहूर्त है, शादी हो रही है तो हम बोलते हैं अरे मुहूर्त निकल जा रहा है, जल्दी से करो। या जब हम लोग पूजा भी करते हैं दिवाली के वक्त, तो हम बोलते हैं कि ये मुहूर्त है। ये मुहूर्त के अंदर देखिए, ये होना चाहिए जो भी पूजा है या सात्विक कार्य जो भी हो। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये भाद्रपद महीना है जिसमें हम पितृ तर्पण करते हैं, पितृ पक्ष होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिछले महीना ही था जिसमें मैं रोज पितृ तर्पण करती थी तब। तो वो ये जो अमावस्या आई थी कुछ दिन पहले, तब वो समाप्त हो गया था भाद्रपद, और बाकी लोगों ने अभी शुरू किया है। तो एक तो देखिए, ये कलयुग है। कलयुग के अंदर वैसे भी जो सही ज्ञान है उसके ऊपर कुछ तो आवरण है, उसे ढका गया है हमसे दूर रखने के लिए। ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के साजिश तो होते ही रहेंगे। कलयुग है, क्योंकि ये सतयुग नहीं है। सतयुग होता तो सब हमें सही मिल जाता। इसलिए हमने खुद थोड़ा समझना जरूरी है कि हमने खुद थोड़ा सा ज्ञान तो अर्जित करना है। जैसे एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा समझ लीजिए और उसे ज्ञान ये करिए। हाँ लता जी, ये वेबसाइट इस स्टेलेरियन, डबल एल है शायद से। मैं वो उसका नाम सही से देख के आपको चाहिए तो ग्रुप में डाल दूंगी। स्टेलेरियन नाम का ही वेबसाइट है, डबल आई ऐसा कुछ आता है इसमें। या अगर आप ऐसे भी सर्च करें ना, द वेबसाइट शोइंग द एक्चुअल पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट एंड स्टार्स, तो इट विल शो यू द वेबसाइट ऑल्सो। वो वेबसाइट आप जरूर देखें और टैली करें। तो मुहूर्त के बारे में हम देख रहे थे। तो मुहूर्त के ऊपर हमारे महाभारत के अंदर जो बताया गया है कि दुर्योधन तब ज्योतिष के पास में गए थे युद्ध के पहले। कुरुक्षेत्र पे जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों में जो होने वाला था, उसके पहले वो समय निर्धारित करने के लिए दुर्योधन गए थे ज्योतिष के पास में, और उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए तो भी ये जो है युद्ध, ये हमने ही जीतना है। हम जीते, इसके लिए हमने क्या क्या करना है ये आप हमें बताएं। तो वो जो ज्योतिष थे, उन्होंने देखा वो सब कैलेंडर मुहूर्त वगैरह, उन्होंने बताया कि ये मुहूर्त है, ये मुहूर्त में आप शुरू कर दो युद्ध, उस 101 टक्का आप ही जीतोगे। तो शंख बजे। शंख बजने के बाद में युद्ध के लिए तत्पर हो गए थे सब लोग, कौरव और पांडव। दोनों किया। और उसके बाद में हम सभी लोग जानते हैं, वो शंख बजने के बाद में अर्जुन ने क्या किया, अपना जो गांडीव है उसे नीचे रख दिया, और उसने कहा कि मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता हूँ, मैं अपनों पे कैसे बाण चलाऊं। उनसे इन्हें मारने के बजाय तो मैं उनके शरण में जाना, मैं भिक्षुकी करके जीना पसंद करूंगा। और उसके बाद में भगवत गीता हुई। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने जो भी अर्जुन से कहा वो भगवत गीता है। ये भगवत गीता कही गई 48 मिनट्स में।
क्यों 48 मिनट्स में? क्योंकि वो 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, और तभी रथ के ऊपर से नीचे उतर के जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र ऐसे हाथ जोड़ के देखिए सब जगह जा रहे थे। तो अगर आपको महाभारत का वो दृश्य याद है, वो मुझे अभी तक याद है, मैं बचपन में देखा था वो सीरियल, 30 इयर्स पहले शायद वो सीरियल देखा था, पर याद है कि धृतराष्ट्र जब नीचे उतरते हैं रथ में से और ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं, सबसे पहले वो सबको नमन करते हैं युद्ध शुरू होने के पहले। और दुर्योधन हमेशा ऐसे गुस्से में रहता है कि अरे ये क्या नाटक चल रहा है, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी युद्ध शुरू करो, क्योंकि उन्हें वो मुहूर्त के अंदर ही शुरू करना था। इसलिए वो दुर्योधन बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और बहुत जल्दबाजी में थे कि वो शुरू हो जाए। और जब धृतराष्ट्र नीचे उतर के हाथ जोड़ के सबके सामने जा रहे थे, तो अर्जुन और सारे उनके जो भाई है ना, वो बोल रहे थे, भीम और अर्जुन जिन्हें अहम भाव था, ईगो था, कि अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो, हाथ मत जोड़ो आप उनके सामने वगैरह। आ, युधिष्ठिर, हाँ युधिष्ठिर, सॉरी मैंने कुछ और कहा क्या? युधिष्ठिर ही राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने धृतराष्ट्र कहा, सॉरी। युधिष्ठिर नीचे उतरे थे, अर्जुन के बड़े भाई, और वो जा रहे थे। धृतराष्ट्र तो नहीं, सॉरी, वो तो अन्य थे, युधिष्ठिर कृष्ण के जी। पिताजी। सॉरी फॉर द मिस्टेक। युधिष्ठिर नीचे उतरे और जब जा रहे थे तो युधिष्ठिर को सब लोग बोले ना कि अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो, उनके सामने आप हाथ मत जोड़ो। और तब वो सीरियल अभी आप वापस देखिए, कृष्ण भगवान हल्के से मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्या कर रहे थे, और वो इस मुहूर्त को टाल रहे थे। और वो मुहूर्त है 48 मिनट्स में भगवत गीता कही गई। 48 मिनट्स में इन्होंने सबसे क्षमा प्रार्थना की, और वो मुहूर्त टल गया। और फिर हमें पता है कि कौरव है ये जीत नहीं सके। तो ये मुहूर्त का इम्पोर्टेंस होता है। अभी यही ओके। मुहूर्त हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो मुहूर्त हम देखिए 1 महीने के बाद के मुहूर्त पे कर रहे हैं, तो इसका लाभ कैसे होगा ना। अगर हमें फलित करना है हमारे कार्यों को, तो सही मुहूर्त के ऊपर शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग इसका पहले थोड़ा सा अभ्यास करें, आप स्वयं हाँ। इसे निर्धारित करें, उसे टैली करिए। और हम एक सत्र रख सकते हैं चाहो तो रमेश काका का, जिसमें वो आपको ये सब चीजें बताएंगे। उनके लेख वगैरह भी वो मुझे भेजते रहते हैं, तो आप चाहो तो वो पेज हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, मेरे पास अभी 1-2-3 दिन में शायद हम लोग उसे वेबसाइट पे अपलोड कर पाएंगे, तो और भी कुछ लेख आप पढ़ सकोगे। सो ऐसा है। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो बताएं। बट देन व्हाई इट इज नॉट वाइडली नोन? हाँ, तो इसकी भी मजा है, तो क्योंकि कलयुग है शायद से, इसलिए इट इज नॉट सपोज टू बी वाइडली नोन, प्रतिभा जी। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग है ना, या इट इज सैड एक्चुअली, कलयुग में का ये जो प्रभाव है। पर अगर हम लोग ये समझ पा रहे हैं, तो हमने अपने स्तर पे तो भी बदलाव करना जरूरी है। और मेरे लिए तो बहुत आसान इसलिए है, क्योंकि मेरे लिए वो क्लैरिटी थी, मैंने खुद उसका गणना किया है, मैं ये जानती भी थी, और मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं अकेले मेरे हिसाब से सब चीज मैं निर्धारित कर सकती हूँ। इसलिए मेरे लिए आसान था। इन लोगों ने ये शुरू किया है, ये एक बहुत बड़ा समाज कार्य है, जो हमारे कोकण के किसान भाई बहन है ना, तो खेती भी जो हमने करनी चाहिए, वो नक्षत्रों के आधार के ऊपर अगर करते हैं हम लोग, तो इसका बहुत फायदा होता है। तो ये पंचांग पहले निर्धारित किया गया था किसान भाई बहनों के लिए, पर फिर ये सभी जगह अभी इसका उपयोग और लाभ होगा, इसलिए सभी जगह ये प्रयास कर रहे हैं करना। आ, तो हम एक उनका सत्र रखेंगे, आप लोग थोड़ा सा सहकार्य करिए, थोड़ा और लोगों को बताइए, और एक हम उन्हें जोड़िए। तो जो स्पीकर है उन्हें भी मजा आता है, ज्यादा लोग अगर रहते हैं तो आना चाहते हैं ये लोग अम, अ, बताने के लिए, क्योंकि उन्हें भी लोगों तक पहुंचना है। तो आप लोग इसके माध्यम बनिए और इन्हें पहुंचाइए।
तो इस पे अभी किसी को कुछ कहना है तो हम ले सकते हैं। मैम फिर उस हिसाब से तो फिर दीपावली भी जो अभी आने वाली है, तो वो बस आने वाली है फिर तो दीपावली। यदि आप बोल रहे कि दुर्गा पूजा 1 महीने हाँ, पहले हो चुकी है। यस। पिछले 2 साल से मेरे सारे त्योहार, हम्म। दीपावली भी मैं 1 महीना पहले मेरी खत्म हो जाती है। कोई नहीं करता, इसलिए पता है इसका लाभ क्या है कि जैसे अगर मंदिर में जाना है उस वक्त ना, तो बिल्कुल भी गर्दी नहीं होती है और सही मुहूर्त पे हो जाता है। क्योंकि बहुत हाँ ये कम तो लोग है। ये जानते हैं, बस अभी हमारा ये जो वैदिक पंचांग से लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। और ये जो प्रतिभा जी ने जो बोला है ना, ये एक और है इसका कारण। अ, हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है, क्योंकि जो अर्थ का टिल्ट है उसके कारण जो डिफरेंस होता है, तो उसके अंदर भी लिखा गया है कि एक समय के बाद में उसके अंदर करेक्शन होना जरूरी है। और वो जो करेक्शन होना जरूरी है वो हमारे काल निर्णय में नहीं हुआ है, और इसलिए ये डिफरेंस हुआ है। ये डिटेल्स आपको रमेश काका ज्यादा अच्छी से बताएंगे, अगर वो हम उनका सत्र रखेंगे तो, कि कौन से ग्रंथ में है और कौन सा उसके ऊपर बताया गया है, वो सब तो मैं नहीं जानती हूँ, बट वो जरूर बताएंगे। हाँ, मैं उसका लिंक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसका हमारे वेबसाइट पर ही है वो लिंक। उनका पेज है एस्ट्रो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक पंचांग नाम से। तो हम शेयर कर देंगे उसके डिटेल्स। तो ऐसा है, 1 महीने पहले ही सारे चीजें आप करिए उसकी गणना। और देखिए, मेरे लिए बहुत आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं जो अलग अलग डाउजिंग टूल्स वगैरह करती हूँ ना, तो सब चीज के आंसर मुझे उसमें मिल जाते हैं कि सही हाँ या ना जो है वो बता देता जैसे है। तो जैसे जैसे हाँ या कैसे? ना बता देते हैं ना, कि जैसे शुड आई फॉलो ये लोकेश आचार्य एंड रमेश काका's पंचांग, इज दैट द राइट पंचांग? इट विल शो यस। तो इज द काल निर्णय पंचांग राइट? इट विल शो नो। इट विल गो लेफ्ट साइड इज नो, राइट साइड इज यस। इस परसेंटेज वो ऐसे खुलता है तो बताता है 100%, 0%। सो मैम, मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? मैं आपको देख रही थी मेजर करते हुए। जो आपके पहले वाले जो एनर्जी स्केल थे वो अलग थे, अभी थोड़े डिफरेंट है। वो कॉपर के वायर जैसा था, पतला। हाँ, हाँ, मेरे पास 5-6 डिवाइसेस है, तो मैं अलग अलग इस्तेमाल करते रहती हूँ। और अच्छा अभी अच्छा। यानी नॉर्मली तो वो जो ग्रीन कलर का जो आपने देखा था, दैट हम्म तो आई मेजरली यूज। पर अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, जैसे अभी तो मैं गिरनार में हूँ, तो ये हम्म धन्वंतरी औषधि वन में हूँ मैं अभी। तो हम्म। यहाँ पे वो लाना ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा हम्म, बल्कि था वो, इसलिए मुश्किल। मैंने अभी वो छोटा वाला लिया है साथ में। तो ट्रैवलिंग के अंदर यहाँ पे मैं वो छोटा इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा अच्छा। और ये हवन हवन के लिए मी होलिस्टिक को बुक कर सकती है अभी? वो कॉपर का जो हवन 51 डिग्री का हवन पिरामिड। हवन हवन पिरामिड क्या है लता ह- जी? हव, हवन हवन अग्निहोत्र। कुंड। अग्निहोत्री, यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अग्निहोत्र के लिए मैं पूछ रही थी। तो वो मैं बुक कर सकती हूँ क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो इसलिए अग्निहोत्र तो मैं। हो सकते हैं, वो तो कुरियर वाला हमारे भैया वो आके वो कुरियर ले जाते हैं दुकान से और वो पहुंचा देते, कुरियर कर देते हैं। ठीक है ठीक है, मैं पहुंचती हूँ वहां और फिर मैं मैसेज कर, मैंने वो उसको बुक कर लेती हूँ। यस। ठीक है, ठीक ठीक। बढ़िया ओके। बढ़िया। अग्निहोत्र तो देखिए आप सभी लोग जरूर करिए। ये हमारे धर्म के अंदर बताया गया है कि यानी कितने तो भी श्लोक है यज्ञ के ऊपर, यहाँ जो हम यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ। तो इसके ऊपर हमारे भगवत गीता बोल दो, यजुर्वेद बोलो, हमारे सारे वेद के अंदर बताया गया है। सारे ग्रंथों के अंदर यज्ञ का इम्पोर्टेंस बताया गया है, हवन अग्निहोत्र का इम्पोर्टेंस बताया गया है। और इसमें 5 महायज्ञ बताए गए हैं जो हर सनातनी धर्म ने रोज करना चाहिए।
तो ये कौन से धर्म हैं? तो पहला तो है कि ब्रह्म यज्ञ। वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ, जो हम संस्कृत में यज्ञ बोलते हैं, और या हवन बोल दो, यज्ञ बोल दो, हिंदी मराठी इसमें आप अलग अलग बोलते रहते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म को पाने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वो है ब्रह्म यज्ञ। जो कि क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो हम ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करते हैं वो हो गया ब्रह्म यज्ञ। जो ये लोग अभी कर रहे हैं, प्रतिभा जी बहुत रेगुलर है, प्रेमलता जी बहुत रेगुलर है, कुमार जी बहुत रेगुलर है, रमेश जी बहुत रेगुलर है। बाकी आप लोग भी शायद इरेगुलरली रेगुलर ऐसे तो हो इस बीच बीच में। तो शशि जी भी रेगुलरली इरेगुलर है। तो अ, ये आप लोग भी आते जाते रहते हैं। ये हमने रोज करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना है। दूसरा, हर सनातनी धर्म ने, जब जैसे सूर्य भगवान, देखिए हमें जो भी ऊर्जा है ना वो सूर्य भगवान देते हैं। जो भी ऊर्जा है, आपको लग रहा होगा मैं ये भोजन कर रही हूँ इसलिए मुझे ऊर्जा मिल रही है। तो अच्छा, मेरे पास वो किताब है, मैं आपको बताऊं, 1 सेकेंड। ये देखिए, फूड नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये किताब है। और ये किताब है ना, किसी एक ऑथर ने नहीं लिखी है। ये जो संस्था है तप सेवा सुमिरन सीरीज के अंदर इन्होंने पब्लिश की है, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स के रिसर्चेस है। आप कोई भी पेज खोल लीजिए, उसके ऊपर आप देखें, ये तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के आगे जाते हैं, कोई भी पन्ना आप खोल लीजिए, इसके अंदर सारा स्टैटिस्टिक्स है। और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सारे अलग अलग डॉक्टर्स ने दी है। सब डॉक्टर्स का ये क्यूमुलेटिव जो रिसर्च है, इसे जमा किया गया है। ये देखिए, ये डॉक्टर NW वॉकर, जेम्स केली, डॉक्टर कार्ले, कैथरीन पॉन्डर, डॉक्टर बारबरा शीन, ये सारे अलग अलग हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स का बोलना है, और वो कलेक्शन है। हमें लगता है, स्पेशली माँ लोगों को ऐसे लगता है, बुक का नाम फूड नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग, हमारा बेटा बीमार हो जाए, हमारे बच्चे बीमार हो जाए तो कहते हैं ले 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 बेटा, खा ले कुछ तो ये एनर्जी मिल जाएगी। ये ले, ये बोनविटा ले ले, या ये कौन सा वो फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स ना, केलॉग्स, केलॉगीज समथिंग, सम केलॉजीज, केलॉग्स जो भी होता होगा वो, यस ये मैम, सब लॉग्स। केलॉग्स। तो वो सब जो आते हैं, क्या है वो सब? ये एडवर्टाइजिंग के कारण हुआ हुआ हमारे मन के ऊपर का प्रभाव है, जो ये कहते हैं, आम, हमारे ही सुपर हीरोज के माध्यम से। आई थिंक वो बूस्ट के अंदर सचिन तेंदुलकर आता था और कहता था बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं उसके लिए। पर उसके घर पे जाके देखिए, boost is the secret of his energy because he is away from boost, not because he is having boost. तो ये सारे जो भी चीजें हैं, ये एनर्जी नहीं देते हैं। ये आपको उनके पैसे कमाने के ये बिजनेस है, और हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसके अंदर साबुन आ गए, शैम्पू आ गए, ये सब ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो भी है ना, सब हमारे तबीयत को हानि पहुंचाते हैं। ये किताब अमेजोन के ऊपर नहीं है, ये किताब है, ये तप सेवा सुमिरन सीरीज के अंदर की है। जो ये डॉक्टर, क्या नाम था इनका, यार इनका नाम क्या था, अभी ये शिविर मैंने किया था, ये
तब सेवा सुमिरन सीरीज ये आप देखेंगे। दिस इज IASS, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, बद्री नारायण सेवाग्राम। IASS, ये अगर आप सर्च करेंगे, yeah, of course you can buy it. I will इनके बेसिकली वर्कशॉप्स होते हैं। ये जो डॉक्टर शास्त्री, सरनेम तो याद आ गया मुझे, डॉक्टर शास्त्री, उनका फर्स्ट नेम अभी आप देख लीजिए इस पे, प्रमोद शास्त्री, गोपाल शास्त्री, डॉक्टर गोपाल शास्त्री, इनका ये है 333। यस, एंजेलिक नंबर अभी का समय हुआ है 333। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इसके अंदर का ही मैंने आपको कुछ एक दो बीच में पेजेस पब्लिश ने वो फोटो निकाल के भेजे भी थे ग्रुप के अंदर। एनीवे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग लेट अस कम बैक टू हमारा 5 महायज्ञ। हमें बेसिकली सूर्य भगवान से ऊर्जा मिलती है, और जो भी भोजन हम करते हैं ना, तो यहाँ पे भी अभी रोज सुबह हम लोग ग्रीन जूस ले रहे हैं। सुबह सुबह 12 बजे तक कुछ भी खाना नहीं होता है, ग्रीन जूस लीजिए, सिर्फ वेजिटेबल एंड फ्रूट जूस है ये, सिर्फ सुबह 12 बजे तक लेना है। और 12 बजे सिर्फ सलाद, रॉ सलाद। ये जो भी लोग अभी 7 डेज हेल्थ चैलेंज में हैं, आधे लोग तो है हेल्थ चैलेंज में, तो वहां पे हम लोग ये डाइट अच्छी से देखेंगे। तो वो देखेंगे तो सूर्य भगवान आते हैं, तो समझ लीजिए आपके घर अगर भगवान आने वाले हैं या मेहमान आने वाले हैं, तो आप सोए रहेंगे क्या घर में? अगर मेहमान आ रहे तो सोए नहीं रहेंगे ना। अगर सोए रहे, मेहमानों ने पहले बता दिया है, आपको खबर किया है वो इतने बजे आ रहे हैं, और अगर आप सोए ही रहे तो उनका अपमान होगा ना। ये वो प्रसन्नित नहीं होंगे ना आप पे। वो आपको ब्लेसिंग्स दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे ना, आपको शाप दे देंगे। उनका अपमान होगा ये। तो वैसे ही सूर्य भगवान रोज जब भी सूर्योदय होता है, तब अगर हम सोए रहे तो उनका अपमान होता है। ऊर्जा मिलती है हमें सूर्य भगवान से। तो सूर्य भगवान के पहले उठना है, और वो जो हम संध्या काल बोलते हैं ना, सूर्य उदय और सूर्यास्त, ये दोनों समय में जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं, जो हवन करते हैं सूर्य भगवान को, हम उसी सेकेंड हम आहुति देते हैं, तो उससे भगवान के आशीर्वाद हम पर बने रहते हैं। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हमने यज्ञ कौन सा करना चाहिए? अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ ये पहले क्यों निर्धारित किया गया था? क्योंकि पहले तो मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, और पहले हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि है ना, जो भ्रमण करते थे, और वो अतिथि के रूप में आपके घर में कभी भी आ सकते थे, और वही ज्ञान का भंडार होते थे। और वो आने के बाद में आपसे प्रश्न उत्तर करके और आपको ज्ञान भी देते थे, और आपसे पूछते भी थे कि क्यों बेटा, आज तुमने सुबह कितने बजे उठे, आज तुमने हवन किया क्या? और उसके उत्तर पे से वो समझ जाते थे, और फिर आपको सही रास्ता भी बता देते थे। तो अतिथि यज्ञ एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एक हमारा पितृ यज्ञ, यानी सिर्फ पितृ तर्पण करना नहीं। पितृ तर्पण उसमें के एक पार्ट है। हमारे जो भी एल्डर्स है, हमारे माता पिता, सास ससुर, जो भी बड़े लोग हैं, उनका आदर करना, उनके जीते जी उनका आदर करना। ये नहीं कि घर से निकाल दो, अभी बुढ़े हो गए, हाथ पैर नहीं चल रहे, तो चलो टाटा बाय बाय। ये जो हम लोग अभी कलयुग में या कुछ सीरियल्स में देखते रहते हैं, तो मुझे पता नहीं आजकल के सीरियल कैसे होते हैं, पर ये काफी जगह पे जो देखने मिलता है। तो अगर सेवा करोगे ना, तो आपको आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद पाने के बीच में ये चैनल्स है, आपके पितृ, आपके एल्डर्स, और वो अगर प्रसन्न होंगे ना, तो उनके माध्यम से फिर वो आशीर्वाद आप तक पहुंचते हैं। तो ये सुबह का संध्या, शाम का संध्या, ब्रह्म यज्ञ, हाँ ये 3 हो गए। पितृ यज्ञ हो गया, और ये अतिथि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ, और एक हो गया सुबह का शाम का संध्या, एक एक ही हुआ। और एक है देव यज्ञ, यानी भगवानों के लिए आपने आहुति देनी होती है। भगवानों के लिए, भगवान देखिए आपको दे रहे हैं ना। अभी भगवान यानी क्या देखिए, तो भगवान अगर हम देखेंगे तो सिंपल, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जीसस अल्लाह,
सॉरी, हाँ, ये सारे, इसके ऊपर युद्ध नहीं करना है हमें कि कौन हमारे देवता है। पंच महाभूत को तो हम सब लोग मानते हैं कि ये हमें जिंदा रख रहे हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व जो है जिन्हें पंच महाभूत को कहते हैं ये। फिर जो आदित्य, वसु और रुद्र है, ये सारे हमारे देवता है जो हमारे लिए सब चीज हमें दे रहे हैं, कर रहे हैं। और आप वास्तुशास्त्र का ज्ञान लीजिए या आप एस्ट्रोलॉजी करिए, कुछ भी करिए, सबके अंदर क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शंस। अभी आप लोगों में से अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आई टोल्ड यू अबाउट दैट, देर आर फ्यू थिंग्स। आपके यहाँ पे हम लोग वो मशीन से ही डिटेक्ट कर सकते हैं कौन से एरिया में दिक्कत है। वो एरिया के जो भी देवता है उन्हें ऑफरिंग देंगे, वो मंत्र, यंत्र, तंत्र ये कंबाइन करके मैजिक हो जाता है। एक्चुअली मैजिक इसलिए क्योंकि समझता नहीं है लोगों को, पर ये मैजिक, इसमें कुछ नहीं है। यंत्र, मंत्र, तंत्र, इसी के ऊपर सब चीज आधारित है। ये हमारे वेदों ने हमें बहुत पहले बता दिया, पर क्योंकि हमने वेद नहीं पढ़ा, हम बिजी थे हमारे 10th के पढ़ाई में, 12th के पढ़ाई में, या हमें डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर बनना था, तो वो पढ़ाई के अंदर हमें समय कहाँ था ना वेद पढ़ने के लिए या गीता पढ़ने के लिए। और हमारे जीवन के एक्चुअल टीचिंग्स हमें वेद और गीता से मिलती है, ना कि हमारे सिलेबस, एकेडमिक करिकुलम के जो भी 10th 12th आर्किटेक्ट के इसमें जो भी मिला है उसमें से नहीं मिलता है। तो अभी तो भी एटलीस्ट अगर इफ यू आर यू हैव सरपास दैट स्टडी, तो स्टार्ट स्टडिंग द वेद एंड गीता, तो उसमें से हमें सही ज्ञान मिलेगा। और वो सही ज्ञान है, इससे आपका जीवन में सही कल्याण होगा। तो ये आप शुरू करें। और ये यज्ञ जो है, ये 5 यज्ञ, ये रोज करेंगे तो आप जीवन में 21 दिन कर लीजिए, चेंज हो जाएगा। हमारे रेमेडीज भी है, 21 डेज लाइफ चेंजेस। ये फास्टिंग, अगर आपको हील होना है, 21 डेज दिस डाइट, हेल्थ, और सब साथ में करेंगे तो और अच्छा है, बिकॉज यंत्र, मंत्र, तंत्र सब साथ में काम करेंगे तो फास्ट और रिजल्ट मिलेगा। जरा ये लगातार आप बता दें। पहला मैं नोट डाउन की थी, तो पहले था ब्रह्म मुहूर्त उठने का, दूसरा सूर्य यज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ। उसका मतलब क्या हुआ? अतिथि, हमारे घर में जो भी आते हैं उन्हें हम मान सम्मान दें, उनका आदर करें, और उनका, उन्हें हम कुछ भोजन इत्यादि जो भी समय में आ रहे हैं, चाय नाश्ता वगैरह से हम उन्हें सम्मान करें। ओके। तो जैसे ऋषि मुनि आते थे, इसलिए वो उन्हें उनके जरिए ही सब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता था, तो उनके लिए ये कहा गया था। उस अच्छा प्रकार अच्छा। की अतिथि बेसिकली, सो दैट इज अतिथि यज्ञ। हम्म। और पितृ यज्ञ, देवता पृथु यज्ञ। पृथु यज्ञ हो गया, जो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सेवा करना ना। हाँ जी, पितृ यानी बड़े बुजुर्ग का सेवा, और उसके साथ में ही जो पितृ है जिन्होंने देह छोड़ दिया है, उनके लिए पितृ तर्पण। रोज तो नहीं कर सकते, अमावस्या के दिन करते हैं सिर्फ, हाँ, रोज तो संभव। अमावस्या वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पितृ पक्ष जो होता है, पितृ हाँ पंधरवड़ा वो बोलते करते हैं, वो तो दैट आई हैं, डू। पितृ पंधरवड़ा। देव और भैया तो। उनका जो श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध के दिन, एक्चुअली वैसे अगर आप पूरा देखेंगे ना, तो 96 डेज जो है एक साल के अंदर, आउट ऑफ 365 डेज, देर आर 96 डेज विच आर इम्पोर्टेंट, जब आपने पितृ तर्पण करना चाहिए। तो मैं तो रोज 96। करती हूँ। हाँ, सो दैट इज एवरी अमावस्या, एवरी पूर्णिमा, नवरात्रि पे, होली पे, दिवाली पे, और पितृ पंधरवड़ा के 15 दिन, ये सारे नवरात्रा के उधर की दोनों नवरात्रा 15 दिन, 15 दिन नहीं, 8 8 16 15 16 दिन हो गए। 9 दिन आप देखिए। और दोनों नहीं, चारों नवरात्रि, 2 गुप्त चारों। नवरात्रि है और ओके। 2 हमारे ये जो चैत्र जो और गुरु पूर्णिमा के टाइम जो नवरात्रि का आता है, 1 फरवरी में जो माघ महीना में आता है। दोनों अच्छा अच्छा। तो नवरात्रि पकड़ के, और दिवाली होली, दिवाली, और आपके अष्टमी। पिता का जो श्राद्ध रहेगा
वो उस दिन तो वो तो कर वो सच तो उतना तो भी आपने एटलीस्ट उतना, तब तो भी आपने ये करना है। और कल ही मैं एक्चुअली यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे गिरनार में हूँ, ये कहा था मैंने, ये औषधि वन, धन्वंतरी औषधि वन। तो फेसबुक पे मैं काफी इसके वीडियोस डाल रही हूँ, और कुछ वीडियोस हम्म, अभी क्रांति अपलोड कर रही है हम्म, यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे हम्म, बहुत ही इतने ज्ञानी लोग हैं, बॉटनिस्ट बहुत है जो हमारे मैं इसका, भी सुनी हूँ, बहुत ज्ञानी लोग हैं वहाँ पर, बाप रे, अद्भुत कृपा। हाँ, जड़ी बूटियों के बहुत सारे हैं ऐसे वीडियोस, ऑलरेडी 10-12 वीडियोस अभी लाइन में हैं, ये अभी क्रांति अपलोड कर देगी यूट्यूब पे। आ, तो वो भी आप देख सकते हैं। और प्लस आ, 3 लोग हैं यहाँ पे, एक तो जैसे योगीराज भूराबाई है, और एक डॉक्टर के डी मितालिया, ही इज वन मोर पर्सन, और एक रमेश है, तो हमें ये देते रहते हैं। फेसबुक पे भी मैं वो सुबह सुबह जो ग्रीन जूस बीच बीच ओके में मैं ओके डालती रहती हूँ, तो वो भी आप ओके। देखिए, मैंने आजकल में भी ये डाला हुआ है कुछ, तो उस पे भी आपको मिलते रहेगा, फेसबुक पे भी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक दामोदर दामोदर या क्या दयानंद, ऐसा जो जगह है या गिरनार में, पितरों के लिए वहां पे, जैसे गया में जाते हैं, गया में जाके पितृ तर्पण करने की एक विधि कही गई है, कि आपके हम्म, पितृ उन्हें सदगति मिलती है। वैसे ही अगर आप गिरनार की तरफ आ रहे हैं, जूनागढ़ में आ रहे हैं, तो ये जगह पे जरूर जाए, जिसका मैंने कल ही पोस्ट किया है फेसबुक पे। अच्छा अच्छा आ, अच्छा। द, दयानंद या क्या, दामोदर, दामोदर नाम है उसका, दामोदर जो जगह है वहां पे पितृ तर्पण किया करते हैं, तो आपके पितृ को मिलता है। सो यू कैन डू दैट। तो और किसी के कुछ सवाल हो तो बताए। हाँ प्रेमलता जी, तो आप फेसबुक पे नहीं हैं, तो आप आज जूनागढ़ आ जाइए फिर आप। जाते वक्त मैं अहमदाबाद आऊंगी, तब मिलेंगे हम लोग, देखते हैं। और शायद से एक होगा वहां पे हॉल। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शशि जी, बताएं। मैम तो आपने तो वो जो पितृ पक्ष आपका तो ओवर हो गया होगा। हाँ जी, ओवर हो गया। मैं पितृपक्ष करके इसलिए मैं नहीं गई यहाँ पे, मैं गिरनार आई थी, तो वो तो पितृपक्ष पूरा हो गया, और फिर मैं कल गई थी। बाकी लोग जो है वो पितृपक्ष के दिन पर वहां पे करना चाहिए। हाँ, ये प्रेमलता जी, मिलेंगे हम, मैं जाते जाते है अहमदाबाद में हम आते हैं। सो ये है। ये सोनल, हाउ आर यू? तो मैम मैम मेरे को दिखाना है, देखो मैं बैठने लगी हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, बट आई हैव स्टार्टेड सिटिंग। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एंड आर यू फॉलोइंग द डाइट ऑल्सो? यस मैम, मैं बीच बीच में जैसे 2-3 दिन में एक बार थोड़ा खाना खा रही हूँ, क्या हुआ? बट बहुत कम हो गया पहले से। अब मैं, लेकिन अभी क्या होता है ना, कि अब खाना खाते हैं ना तो एकदम से बहुत हैवी फील होने लगता है कि जैसे मम्मी पापा घर पे नहीं थे तो घर पे ना कुछ भी सब्जियां वगैरह सब खत्म हो गए थे जो मैंने रखा हुआ था, तो मैंने फिर रोटी बना के खाया, बट मेरे को पेट में दर्द होने लग गया। रोटी, गेहूं और चावल तो बंद ही कर दो। बताओ तुम कैसे बैठी हो, वो बता दो एक बार, थोड़ा दूर ले लो कैमरा। मैं ऐसे पूरा अपना कुशन सीट लेके और नाइस, पीछे पिलोज वगैरह रख के बैठी हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। देखिए, ये जो थेरेपी है, इसके बारे में एक छोटा सा 1 मिनट में आपको मैं बता देती हूँ। पहले सोनल, यू कंप्लीट व्हाट यू आर सेइंग। बस मैम मेरे को यही आज का दिखाना था आपको। So happy to know this. Very nice, Sonal. Lovely, lovely. Very happy. So सभी के लिए, Sonal couldn't sit also. She is, going through a very
ये चीज, बट उसके बस चेहरे पे देखिए फिर भी हमेशा मुस्कान होती है, चेहरे पे देख के लगता नहीं है, उसका पेन का अंदाज नहीं आ पाता है। पर अभी वो बैठ पा रही है, वो 5-6 दिन से शुरू कर दी है ये डाइट का भी, और बाकी छोटे मोटे सारे चीजें, हमारे यंत्र मंत्र तंत्र एंड अदर थिंग्स। थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये डाइट के बारे में। या शी इज वेरी स्ट्रांग, एब्सोल्युटली। थैंक यू प्रतिभा जी। चलिए, हमने लास्ट टाइम देखा था कि हाँ, वो होने के पहले इसके अंदर यस प्रेमलता जी, यू कैन गेट द वैदिक पंचांग, आई विल शेयर द लिंक। और ये अभी अब सोनल जी बता रहे थे ना, तो देखिए एग्जाम्पल, आप जब भोजन करते हैं, बहुत टेस्टी भोजन है, बहुत अच्छा खाना बनाया है, मिठाई से लेके वो पंच पकवान और सारे षड्रस, उसमें नमकीन, मीठा, तलावा, भजे, पकोड़े से लेके आपके चाट आइटम्स वगैरह सारे हैं। थोड़ा ज्यादा खाना हो जाता है, ऐसे कितने लोगों का होता है? बताए बताए, बेझिझक बताए। लता जी का हो जाता है। और किसी का नहीं होता है ज्यादा खाना? एक बार नीलम तो होता है। नीलम जी का भी हो जाता है, शशि जी का होता है, रितु जी। मैम कभी कभी होता है, कभी कभी। हाँ ठीक है, कभी कभी होता है। अच्छा, वो फिर ज्यादा भोजन जब कर लेते हैं तो उसके बाद कैसे लगता है? उसके बाद में आपको ऐसे बहुत एनर्जी मिल जाती है कि वाह चलो, आई एम फीलिंग वेरी हाई एनर्जेटिक, या ऐसे लगता है अभी तो सो जाए? नहीं हाँ मैम, ऑपोजिट बहुत। ऑपोजिट होता है, फास्टिंग वाला दिन एनर्जी ज्यादा रहती है। हाँ एग्जैक्टली, एकदम। वेरी नाइस। देखिए, अगर खाने से अगर ऊर्जा मिली होती तो खाने के बाद में तो एनर्जी आई होती ना। पर खाने के बाद में, स्पेशली ज्यादा खाना खाते हैं, थोड़ा सा भी, पूरा भी अगर आप कुक फूड खा लेना तो ड्राउजी लगता है, आराम करने की इच्छा होती है। क्यों? बिकॉज द एनर्जी इज टेकन अवे। हाँ, and it goes in the digestion of the food. Basically it is taken away and then you feel tired, you feel like sleeping. And why sleeping? Because sleeping and meditation, ये दो ऐसे माध्यम हैं जहां से हमें ऊर्जा मिलती है। स्लीपिंग के ऊपर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर का, उसे ब्रेन शिट बोलते हैं। यानी जैसे हम लोग सुबह पेट साफ करते हैं टॉयलेट में जाके, वैसे ही नींद के अंदर हमारा ब्रेन के अंदर जो भी गंदगी होती है, उसका मेडिकल नेम है, वो आपको हमारे डॉक्टर बता देंगे, प्रेमलता जी। और वो हम उसे ब्रेन शिट बोलते हैं। उसे वो साफ कर देता है नींद में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो स्लीप इज बेसिकली व्हाट इज नीडेड एंड मेडिटेशन इज व्हाट इज नीडेड टू गेन एनर्जी। तो नैसर्गिक तौर पे हमारा जीवन क्या चाहता है, क्या आसान है हमारे लिए करना? तो जो भी नैसर्गिक चीज है वो आसान है होना। ये पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज आप देख लीजिए, जो भी नेचुरल है, जो भी नैसर्गिक है, वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो हमने हेल्दी रहना नेचुरल है, या हमने हमने अनहेल्दी रहना, बने रहना नेचुरल है? कौन सा नेचुरल स्थिति है? हेल्दी मैम रहना है। हेल्दी रहना, हेल्दी रहना। हेल्दी रहना इज द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी, और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा, पर ये बहुत ज्यादा आसान है। और पिछले सत्र में हमने देखा था, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे इस सत्र में कि किस तरीके से वो है। हमने क्या करना है अभी डाइट के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर का जो कचरा है, उसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं, उसको शरीर से निकाल देना है। उसको शरीर से जब भी हम निकाल देंगे, तो उसके बाद में तुरंत नया कचरा नहीं डालना है। उसके बाद में वो अगर खाली हो गया है, तो कुछ लोग रहते हैं कि नहीं, मैं तो जी ही रही हूँ ताकि मैं खाना खा सकूं। ऐसे अगर हो तो कचरा डालते रहेंगे। अगर आपका जीने का मकसद सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करना है, खाना खाना है, तब तो तरक्की नहीं हो पाएगी। I'm saying this very openly and bluntly, and I'm sorry to say that, but I have to say it bluntly.
तो अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और ऊंचाई के स्तर हमें अगर हासिल करना है, तो हमने देखा है तीसरे अध्याय का 42 नंबर का श्लोक भगवत गीता में, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः, कि शरीर सबसे निचले लेवल पे, फिर इंद्रिय, फिर ऊपर मन, फिर ऊपर बुद्धि, फिर ऊपर आत्मा, ऐसी सीढ़ी है। तो इंद्रिय नीचे के लेवल पे है, शरीर और इंद्रिय, इसके परे हमें जाना है, मन बुद्धि आत्मा के स्तर पे जाना है। इसलिए हमें इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसे हर बार दबा 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 के विजय प्राप्त नहीं होता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थी, जो पहले मेरी स्टूडेंट थी एक्चुअली, पर फिर वो भी पास आउट होके, मैं 22 साल तक प्रोफेसर रही, उसमें वो भी प्रोफेसर बन गई। थोड़ी मोटी थी, उसने डाइट शुरू किया, और वो डाइट शुरू के साथ में जिम शुरू किया। और उसके जो डाइटिशियन थे उन्होंने बता दिया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, नो 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 नो, ये सब हो गया। तो हम लोग है ना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे कॉलेज में, कोई भी प्रोफेसर का बर्थडे रहता था तो बर्थडे केक आता था, वो काटते थे, और ये बोलती थी, ओ शिट, मुझे तो नहीं खाना है, मैं नहीं खा सकती हूँ, मेरे को डाइट फॉलो करना है। शी वॉज रिग्रेटिंग दैट शी वॉज नॉट एबल टू ईट इट। यानी इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुआ था, पर वो इंद्रिय को मारने का उसका मन थोड़ा सा बुरा फील कर रहा था। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसने पहले महीने में नहीं, 3 महीने में उसने 10 किलो वजन कम किया। 8 किलो था, 8 किलो उसने वजन कम किया 3 महीने में, ये सब डाइट फॉलो करके और जिम वगैरह जाके। पर कितने दिन जिम जाएगी? हाँ, तो एक समय आया कि वो छूट गया, और वो मन को मार मार के कंट्रोल किया था ना, वो भी फिर छूट जाता है। उसके बाद में वो डबल खाने लग गई, और उसने डबल वेट गेन कर दिया, 16 किलो वजन गेन कर दिया, जो 8 किलो गवाया था। क्या फायदा? कुछ फायदा है क्या? नहीं है ना फायदा। इसलिए हमने, यानी अगर उसकी भी एक प्रोसेस है कि किस तरीके से आपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, उसको बहुत मार 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 के दबा दबा के नहीं। और मैं तभी आपसे कहती हूँ कि आर यू वांटिंग टू टेक द चैलेंज, योर इनर सेल्फ शुड से कि हाँ, आई वांट टू डू दिस। मेरे कहने से बिल्कुल कोई कुछ नहीं करो, आपको अंदर से अगर आए, ऐसे इच्छा हो अंदर से करने की, तो करिए, 7 दिन ट्राई करके देखिए, उसके बाद तो आपको जो करना है करके कर सकते हैं। नॉर्मली 21 डेज में ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। और अभी हमने कितने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स ऐसे मिले, उनका नाम अत्ता पत्ता सब सब अवेलेबल है। वो खुद उन्होंने बताया था कि उनको डॉक्टर ने बोल दिया था, एलोपैथी डॉक्टर ने, कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, हाथ ऊपर कर दिए, भगवान भरोसे बस नाम ले रहे थे कि जल्दी इन्हें मुक्ति मिल जाए। इन्होंने ये डाइट चेंज किया, ये नेचुरल थेरेपी वगैरह शुरू किए, और वो बहुत अच्छी से जिंदा है विदाउट मेडिसिन। और जो बीपी और ये डायबिटीज वगैरह की जो दवाइयां है, ये तो एक दो दिन के अंदर ही छूट गए। क्या किया, रेमेडी क्या है? देखिए, हमारे बॉडी को क्लीन करना, क्योंकि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या है? हेल्दी स्टेट है, और वो नेचुरल है, इसलिए वो बहुत आसान है मिलना। और आयुर्वेद में कहा गया है, रोगो एव ही सर्वेसाम रोगा नाम एकारणम, रोग अद्वैत कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानाम अद्वैत। यानी हर रोग का एक ही कारण है, रोग अद्वैत, एक ही रोग है, एक रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, उसका कारण भी एक ही है, इसलिए उसका चिकित्सा भी एक है, और उसका सॉल्यूशन, उसका निदानम भी एक है। और वो क्या है? वो ये है कि आपके शरीर में गंदगी जमा हो गई है, उसको बाहर निकाल दो। सिंपल एग्जांपल समझेंगे, आपके किचन में कुछ कचरा जमा हो गया है। चाय कौन कौन पीता है? चाय, शशि जी, चाय? मैम हाँ, ओकेजनली वो इन्फ्यूज करके, एक एक हैबिट बार नहीं है। पीती हूँ चाय, एक एक। बात लता जी, नीलम जी लेते हैं, अच्छा ठीक है, और शशि जी इन्फ्यूज करके लेते हैं, भाग्य रेखा जी लेते ना, लेते हैं, हाँ।
अच्छा वो चाय समझ लीजिए, आपने पी लिया चाय, और शक्कर चीनी डालते हैं उसमें, चीनी मीठी मीठी मस्त मस्त, है ना? मैम मैं चीनी नहीं लेती हूँ, वो उसका जो एक देसी खांड बोलते हैं वो थोड़ा डालती हूँ। ठीक है, ओके। लेकिन जो भी है चाय तो है। ठीक है, तो ये चाय पत्ती है, समझ लीजिए आपने छान दिया, और आपका किचन का और कचरा निकला, सब्जी के जो आप छिलके निकाल देते हो, फ्रूट्स के छिलके हैं, हम्म। केला भी खा लिया, वो छिलका आपने निकाल दिया, और आपने वो सब जमा करके उस दिन है ना, वो घंटा गाड़ी आती है हमारे यहाँ पे कचरा लेने, तो आपके यहाँ पे भी जो भी आता होगा लोकल सोर्स, वो नहीं आ रहे हैं समझो उस दिन, तो वो कचरा आपने इकट्ठा करके उसे बांध के रख दिया। अच्छा, वो बंद कर दिया एक डब्बे के अंदर, उसको ढक्कन लगा दिया। वो 2 दिन नहीं आई कचरा गाड़ी, उनका हड़ताल है, तो कचरा लेने के लिए वो आए नहीं, 2-3 दिन हो गए नहीं आए। 3 दिन वो कचरा आपका जमा है, जमा है, जमा है, तो क्या होगा? वो जमा हो के इट विल स्टिंक, प्रतिभा जी, यस, बदबू आएगी ना, उसको आप कितना ही हम्म। और बंद करने के बाद में जब खोलेंगे तब कितनी ज्यादा बदबू आएगी। फ्रेश कचरा रहेगा उसमें बदबू तो नहीं आएगी, पर वही अगर जमा हुआ कचरा है, 3-4 दिन आप लोग रख के देखिए, सीरियसली रख के देखिए ये तो, और फिर देखिए कि उसकी कितनी गंदी बदबू आती है। वैसे ही आपके शरीर के अंदर कचरा है जिसे आम बोलते हैं, और वो 3-4 दिन से नहीं, वो कितने महीनों से है, तो क्या उसकी खुशबू आ रही होगी? कल्पना करिए उसकी कितनी गंदी बदबू आ रही होगी, और कितनी गंदगी उसने शरीर के अंदर पूरा स्प्रेड कर दिया होगा। इतना गंदा कचरा लेके ये शरीर लेके घूमते हैं, उसे साफ नहीं करते हैं। सिर्फ सिंपल रेमेडी है कि वो कचरा को साफ कर दो, और नया कचरा मत डालो एटलीस्ट। कुक्ड फूड इज नॉट मेंट टू बी आवर फूड, और पहला फूड डाइजेस्ट होने के पहले दूसरा फूड मत लीजिए। एडवर्टाइजमेंट देखना पहले तो बंद कर दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए। स्मेल ऑफ स्वेट टेल्स अ लॉट अबाउट हेल्थ, एब्सोल्युटली यस। स्पेशली ना देखो, दिन में ना 2 या 3 बार ही कुछ आपने खाना चाहिए, पर ये एडवर्टाइजमेंट के कारण टीवी देखते देखते, पिक्चर देखते देखते, वो क्या पॉपकॉर्न खाना ही चाहिए, ऐसा ही रूल हो गया है। यू हैव टू डू मंचिंग, और वो मंचिंग के अंदर तो कभी चॉकलेट्स एंड कैडबरीज, एवरीथिंग दैट इज पैक्ड, दैट इज ऑल तामसिक, एवरीथिंग, सो मच सो। आप लोग चिप्स कौन कौन खाते हैं? ये जो अंकल चिप्स, पहले अंकल चिप्स रहते थे, अभी मेरे को यार नाम नहीं मालूम, जो भी होंगे, कुरकुरे टाइप्स कुछ चिप्स जो भी आते होंगे ना, बहुत सारे मेरे को तो दिखते हैं दुकान में, कुछ नाम बता नहीं दो। खाते हैं। मैम लेज लेज। लेज, लेज, कुरकुरे, और कुछ है इनके, कोई भाई बहन है? और बहुत है मैम। मैम मैम बचपन में ऑप्शंस नाचोज, कम थे, अब ऑप्शंस बहुत नाचोज ज्यादा हो आते गए हैं, हैं। नाचोज। मार्केट में नए नए आए जा रहे हैं। अच्छा, ओके, तो ये सारे जो वो वैक्यूम सील्ड एंड व्हाट नाइट्रोजन, एंड वो जो ये अपने जो नाइट्रोजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये जो होते हैं ना वो वाले चिप्स जो भी है, अभी इनके जो नाम है, ये अंकल चिप्स के जो भी भाई बहन थे, लेज एक्सेट्रा, इनके अंदर नॉनवेज होता है, और वो क्या होता है, वो डुक्कर का मांस होता है। और ये हमें कैसे पता चला? एनर्जी स्कैनिंग से पता चला। और कैसे हुआ? तो जिस इंसान ने जिसको पितृ दोष था, उसने पितृ तर्पण और वो पितृ दोष निवारण सारा कर दिया था, और उसके बाद में दैट पर्सन वाज वेल, और फिर वापस से देखा, उसका चेक किया एनर्जी, तो वापस से उसका पितृ दोष आया। तो फिर मैं कही कि ऐसे कैसे आ सकता है, अभी पितृदोष पितृ तर्पण सब हो गया। फिर एनालिसिस किया कि पिछले हफ्ते भर में जब वो आया, ये वापस चेंजेस हुआ, दैट देयर वाज वन पर्सन, उसका बहुत ज्यादा सफरिंग था, तो मैं पर्सनली उसमें इनकॉर्पोरेटेड थी। उसने क्या बोला, उसने ये वो अंकल चिप्स वाला जो भाई बहन है ना, वो खाया था, और उसके पीछे वो ओह, क्या करते हैं, उसके अंदर वो नाम बदल के रखते हैं, वो EMS एंड वो सॉल्ट इमल्सिफायर एंड ऐसे जो भी प्रिजर्वेटिव्स एंड ये जो लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं?
क्योंकि राजीव दोषी ने बहुत लोगों को अवेयर कर दिया, जैसे टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लॉरियल सल्फेट है, तो पहले के टूथपेस्ट आप देखिए उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट पीछे लिखा होता था, पर क्योंकि राजीव दीक्षित ने सबको बता दिया कि सोडियम लॉरियल सल्फेट जहर है, आपने नहीं लेना चाहिए, तो अभी वो सोडियम लॉरियल सल्फेट को ईएमएस कोड करके लिखते हैं। और वो कोड अगर आप देखेंगे क्यों, तो आपको फंसाने के लिए, ताकि आप जहर खाते रहो, बीमार होते रहो। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। अनफॉर्चुनेटली कलयुग है, तो थोड़ा अवेयर रहिए। सो बीइंग अवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर बाइंग, उसके अंदर वो डुक्कर का मांस आ गया था, जो ये इंसान का पितृ तर्पण वापस आ गया था ना। एंड द मोमेंट दैट यू ईट दिस नॉनवेज ना, वो नॉनवेज खाने के बाद में वापस पितृदोष लग जाता है। तो ये आपको पता होगा शायद से, आप एस्ट्रोलॉजी में भी आप अगर जो भी जुड़े हुए हैं तो हाँ। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लता जी बताएं। पर ये बच्चे जो हैं ये तो नॉनवेज खाते हैं, फिर उनको मैं कैसे बंद करूं, वो तो मुश्किल है। सबसे पहले तो स्वयं का कर लो। ये अपना तो ठीक है। और सिर्फ नॉनवेज बंद करके तो नहीं होगा, पूरा जीवन आप थोड़ा सा जब सात्विकता में लाएंगे, आध्यात्मिकता में लाएंगे, और आपके बच्चे देखेंगे कि अरे आप ये सब फॉलो कर रहे हैं और आप कितने प्रसन्नित है, कितने हेल्दी है, कितने खुश हो, और कितना प्रेम है, कितना कंपैशन है, तो वो भी आपके जैसा बनना चाहेंगे। जब वो आपके जैसे बनना चाहेंगे और वो आपके पास आएंगे और पूछेंगे आपसे कि हमें बताइए, अब आप उनसे बताइए। उसके पहले आप बताएंगे तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, पालथ्या घड़्यावर पानी होगा, वो सुनेंगे नहीं। आप उन्हें सुनाना चाहेंगे उनके भलाई के लिए, पर आपने वो नहीं करना है, क्योंकि उससे झगड़े बढ़ते हैं। बच्चे आपके जरिए आए हैं, but they don't belong to you. They have just come through you. They have their own life. They have their own karmic prarabdha to settle. Their time has to come. When their time will come, they will start following that. Because ultimately, हर इंसान को हम जो अ, हम आत्मा जो है, हम शरीर नहीं है ना, शरीर नाशवंत है। हम सारे जो आत्माएं हैं, ये आत्माएं कहाँ से आए हुए हैं? परमात्मा से आए हुए हैं। तो परमात्मा के हम सारे कण 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 है, छोटे छोटे। एक्चुअली हम सब एक है, और सबका उद्देश्य एक ही है, वापस परमात्मा को जाके मिलना। पर ये कुछ लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, या कुछ लोग उसे कुछ और रूप में देखेंगे। जब भी उनका समय आएगा तब उन्हें वो समझेगा, और वो नैसर्गिक है। भले ही वो एक जन्म ले या उसके लिए 1000 जन्म और लेने पड़े। जैसे अभी जो अलग अलग योनि में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी है, वो योनि बढ़ते जाती है। उन्हें जब भी अगर उनके सत्कर्म रहे, अच्छे कर्म रहे, तो अच्छी योनि मिलेगी, मानव जन्म मिलेगा। फिर मानव योनि में आने के बाद में फिर मोक्ष मिल सकता है, और मानव योनि में आने के बाद में अगर बुरे कर्म किए तो वापस पशु पक्षी के योनि में आप चले जाते हो। तो आपका जो भी, हमारे जो भी कर्म रहेंगे उसके हिसाब से हमें अगला जन्म उसके ऊपर तय होगा, और उसके ऊपर निर्भर करेगा स्वर्ग लोग जाना है, नर्क लोग जाना है, कौन सा योनि लेना है, और कौन सा जन्म रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, ये सब इस पर है। तो इनफैक्ट इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू ऑल्सो टेल यू कि मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती थी। तो एक महिला का तो मैंने बहुत बार आपको बताया है किस्सा, कि जो अपने बेटे को मारना चाह रही थी और खुद सुसाइड करना चाह रही थी, और उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर देखा कि पिछले जन्म में वो बेटा इस जन्म का उसका पति था, जिसका उसने मर्डर किया था, और इसलिए वो ये जन्म में वो भुगत रही थी। और पति ने भी ऑफकोर्स पाप किए थे, इसलिए वो पति इस जन्म में मेंटली ऑटिस्टिक हुआ था। तो एक इंसान, यानी जो हमारा हम लोग है ना, इवन ये जो आप हम छक्के बोलते हैं, जो हम क्रॉस जेंडर्स ट्रांसजेंडर्स जो क्या ट्रांसजेंडर्स जो बोलते हैं ना, तो इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उन्हें पता है ये चीज क्यों हुआ है, ट्रांसजेंडर क्यों बने वो इस जन्म में।
उनके ऊपर हम लोग बहुत 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 एक बड़ी बुक ही लिखी गई है जो ट्रांसजेंडर्स की स्टोरी है। तो उन्होंने हाँ, प्रेमलता जी, दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट मेजर रीजन इज नॉट जस्ट वन रेप, बट उन्होंने सेक्स के अर्ज के अंडर लॉट्स ऑफ लोगों का उन्होंने ये किया था। उसके अंदर जस्ट तो सॉरी, जस्ट गिव मी 1 minute। हाँ, तो उन्होंने उनके जो भी सेक्सुअल अर्ज थे उसके कारण, अभी जैसे वो कैसे हो सकता है, ये तुम्हें ये लगेगा ना कि कैसे होगा। तो देखो, एक है ना राजकुमारी थी इस जन्म की, जो हिजड़ा है, वो पिछले जन्म में राजकुमारी थी, और उसे है ना एक सोल्जर से प्रेम हो गया था। तो वो राजा को जब पता चला, तब उन्होंने बोला दिस वोंट डू वगैरह, और फिर उन्होंने बोला कि एक वो दूसरा राजकुमार है, वो राजकुमार इससे शादी करने के लिए तैयार था इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस। तो वो राजकुमारी तो तैयार नहीं थी, तो ऐसा तय किया गया कि वो राजकुमार का और वो सोल्जर का युद्ध होगा, अकेले का, और उसमें जो जीतेगा उससे ये राजकुमारी शादी करेगी। तो सोल्जर था, तो वो तो फिजिकली थोड़ा सा ऑलरेडी फिट था, तो उसके अंदर वो सोल्जर जीत गया। और सोल्जर जीत गया तो शादी तय हुई कि अच्छा, अभी तो फिर सोल्जर के साथ इसकी शादी करनी पड़ेगी। पर वो जो राजकुमार था जो हार गया था, उसको उसका जो अहंकार हर्ट हुआ ना, ईगो, सबसे बड़ा दुश्मन एक होता है, उसका ईगो जो हर्ट हुआ, तो उसने रात्रि के अंदर उसके ये राज्य के ऊपर हमला कर दिया, और उस हमले में ये राज्य के हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए। और वो सारे लोग ने ये राजकुमारी को शाप दिया कि तेरा जो भी आ, तेरा जो डिजायर था, वो डिजायर के अंडर हमारे जो घर है ये उद्ध्वस्त हो गए, हमारे घर के लोग मारे गए हैं। और उनको जो शाप दिया, ऐसे दूसरे का भी ऐसा ही था, वो मंदिर के अंदर का वो बेटा था वगैरह, ऐसे सब मंदिर में उन्होंने ऐसा कुछ सेक्सुअल ये किया था, और वो गांव के लोग मारे गए थे, वो नाग आके डस लिए थे, और गांव के लोगों ने फिर जब पता चला तो वो उसको शाप दिया था कि तेरे सेक्सुअल अर्ज के कारण हम सब लोगों के ऊपर वो नाग ये कर रहे हैं, धोखा है सब लोगों को, हमारे बच्चे मारे गए। तो उन्होंने शाप दिया था उसे। बेसिकली इसका फंडा क्या है, हमारे ही जो पिछले जन्म के कर्म हैं, ये घूम फिर के हमारे पास आते हैं। इसलिए ये जो हमें जन्म मिला है, ये जन्म हम एटलीस्ट ऐसा रख सकते हैं कि जिसमें हमारे अगले आने वाले जन्म है ये अच्छे हो। हाँ, ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। तो किसी के कुछ सवाल है तो हम 2 मिनट में 2 सवाल ले लेते हैं। सोनल पूछो। मैम मेरे को बस इतना पूछना है, मेरे पापा ना ही इज अस्थमैटिक और उनको आजकल बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है एंड ही इज 65। तो क्या मैं उनको भी वमन करवा सकती हूँ बिल्कुल, सुबह? बिल्कुल, ओके। यस। तो हम लोग एक सत्र रखते हैं कमिंग ये, आई थिंक गौरी कब जा रही है महाराष्ट्र के अंदर, वो गणपति गौरी जो अभी का, मैं ना एक्चुअली अभी का पंचांग ही नहीं फॉलो करती हूँ, बट बाकी के लोग हैं वो अभी के पंचांग से कर रहे हैं। सो वो 5th डे आई थिंक द गौरी गोज ना, वो कब है? मैक्सिमम तो 10 डेज के लिए बिठाते हैं, 27th को गणपति था। गणपति नहीं, गौरी। चतुर्थी। थर्ड डे अच्छा, ऑफ हाँ गणपति तो वो गौरी आ आती है ना। जाती है ना। हाँ, तो भाग्य रेखा जी मैक्सिमम आपको 10 पता डेज है होगा? अगर यहाँ पे। नहीं, भाग्य रेखा जी आपको पता ही होगा, अनम्यूट कर लीजिए म्यूट। भाग्य रेखा जी। मैडम संडे बैठ रहे गौरी, मंडे को उनका ये है, उनका और भोजन ट्यूसडे को, ट्यूसडे को हाँ आएंगे, तो मंडे को वो ट्यूसडे को 1 तारीख को, 3 तारीख दीदी को जा रहे हैं। 2 तारीख को जा रही है, 1 तारीख को उनका ये भोजन है। एक संडे को बैठ रहे हैं, 31 तारीख है ना कल। फर्स्ट हाँ, को
फर्स्ट को भोजन है, 2 तारीख को ये हो रहा है विसर्जन है। ठीक है, तो हम लोग 2 या 3 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे, बिकॉज वो जो गौरी का जो भोजन है तो आप उसी दिन अगर उपवास करेंगे तो घर में थोड़ा सा मे बी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती कि वो हो, वो आप भगवान का कर लीजिए और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे हमारा 7 डेज का हेल्दी चैलेंज, हेल्थ चैलेंज। ठीक है, चलेगा? बढ़िया। दीदी दौड़ेगा, दौड़ेगा। जैसे आप बताते हैं कि फ्रूट्स और मतलब रॉ फूड ही हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो मतलब क्या हमें हमेशा के लिए हम खाना छोड़ सकते हैं? लाइक हाँ, बहुत, हाँ एक्चुअली तो छोड़ सकते हो। बहुत सारे साधु संत तो मुझे मालूम भी है जो छोड़े हुए हैं। बहुत सारे साधु संत तो अभी जैसे ये उमा शंकर, वो तो सिर्फ सन के ऊपर ही रहते हैं, वो तो पानी भी नहीं पीते हैं। नो वाटर ऑल्सो, डायरेक्टली सन से ऊर्जा लेते हैं। अच्छा, हम वो नहीं कर पाते तो कुछ साधु ऐसे भी है जो सिर्फ नर्मदा मैया का जल ग्रहण करते हैं। नो फूड, नो फ्रूट, नो वेजिटेबल, नथिंग एट ऑल, सिर्फ जल के ऊपर है, वो जल में से उन्हें सब मिल जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ elevated you are and how you can take things, but आप इतने जल्दी सब मत छोड़िए। और हमने बेसिकली देखिए, जैसे मैंने एक वो मेरी उसका कुछ नाम रख दो, क्योंकि उसका ट्रू नाम मैंने आपको बताना नहीं है। हम वो एटलीस्ट उतना तो अ, हम फॉलो करते हैं। जो मेरी जो स्टूडेंट थी ना, फेलो प्रोफेसर, जिसने डाइट करके 8 किलो कम किया वजन और फिर बाद में 16 किलो पुट ऑन कर दिया 3 महीने के बाद में, जब उसका डाइट छोड़ दिया। तो वैसा तो हमारा स्थिति नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने हमारे इंद्रियों को काटना मारना नहीं है, प्यार से, प्रेम से, अंदर से, सहजता से करना है। सहजता से होना चाहिए। चार चार पिलर्स है मेरे जीवन के, और इसलिए वो मी होलिस्टिक के भी है, जो है सहजता यानी ईज, शांति यानी पीस, प्रेम और आनंद, लव एंड सेलिब्रेशन। सब चीज हमारे जीवन में ना हम कर रहे तो सेलिब्रेट करना है। हमने ये भी जो डाइट लिया है ना, ये इतना टेस्टी डाइट बनता है, और वो वाले डाइट के अंदर बाय द वे पानी पूरी भेलपूरी भी आ जाती है। वी मेक इट हेल्दी। देखो, खाना ये है तो ना, अच्छा है। खाना है तो ठीक है, खाइए, आपके इंद्रियों को मारो मत, हेल्दी करके खा लो, आपकी तबीयत को भी ठीक रखो, मन और धीरे धीरे जब छूटेगा हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो अभी भी पानी पूरी दिखे तो मैं तो पानी पूरी का ये कर शौक है मुझे, तो एक अलग सा पेट रखा है पानी पूरी का, पर उसको हेल्दी बना देते हैं। वो अलग से हेल्दी बनाना हमारे हाथ में है। और फिर ठीक है, 5-6 महीने में, 2-4 महीने में एक आधी बार खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यस। खा लो। धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में चाहोगे ठीक है खाओ, और रोज आपको जो भी चीज पसंद है ना, ये एक हमारे आई थिंक वो एकनाथ जी ने या हमारे किन्होंने कहा किया था, ये एक हमारे संत है जिन्होंने ये प्रयोग किया था। आप वो करना चाहते हो ना, कोई चीज को अगर छोड़ना है तो वो भी कर सकते हो। तो उन्हें कौन सी चीज जो पसंद थी ना, मुझे याद नहीं है, वो जो चीज पसंद थी वो उन्होंने उतना ही खाया, रोज वो खाते थे, सुबह शाम दोपहर रात्रि वही खाते थे। और फिर इतना ज्यादा खाया, इतना ज्यादा खाया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। फिर उल्टी भी हुई उसकी, इतना ज्यादा खाया, फिर वो उल्टी को भी खाया, और फिर उससे वो नौशे आ गया। सो इतने हद तक ये लोग करे हुए हैं, और फिर वो छूट गया उनका। So that is also one way of taking care of the indriyas. It depends on you. 2 तरीके होते हैं। वो एक ये मुस्लिम लोग जो मुर्गी खाते हैं उसको वो कुछ बोलते हैं हलाल, और क्या एक एक यानी हलाल एक एंड झटका। झटका। झटका इस पंजाबी लोग करते हैं, जो सिख लोग करते हैं। एंड हलाल इज दैट दे डू। और आजकल जितना भी तुम प्रोसेस फूड को करो, जो मार्केट वाले करते, मार्केटिंग वाले, हलाल लेबल लगता है तो ही उनके प्रोडक्ट बिकता है। ओह,
सो मुर्गी को देखिए मार रहे कैसे है ना, उस पे भी उसका टेस्ट डिपेंड करता है। तो झटका यानी उसको एक झटके में उसकी गर्दन उड़ा देंगे तो वो मुर्गी मर जाती है और वो नॉनवेज के जो भी टेस्ट होता होगा वो टेस्ट आता है। और हलाल के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक चीर दे देते हैं चक्कू का, और जिसके अंदर से धीरे धीरे उनका खून वगैरह जो है वो बाहर निकलता है। तड़पते रहते हैं वो, और वो तड़प तड़प के अंदर मरते हैं, और वो तड़प के अंदर उनका टेस्ट चेंज होता है, और वो जो टेस्ट होता है वो तामसिल लोगों को और ज्यादा पसंद आता है। कल्पना करिए कि वो मुर्गी अगर मर रही है वो हलाल से हो तो कितना बद्दुआ दे रही होगी, और जो इंसान खा रहा है वो कितना, सिर्फ पेट को एक दिन भरने के लिए वो किसी पशु पक्षी का मृत्यु करना, और वो भी इस तरीके से उसे तड़पा तड़पा के, तो उसे कितना पाप मिलेगा, है ना। मैम और सुना नहीं जा रहा। नहीं सुना जा रहा है, आई नो, सच्ची नहीं सुना जाता। इट इज एब्सोल्युटली हिटलर टाइप, आई मीन आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज दैट। ओनली फॉर टेस्ट, हाँ, ये इंद्रिय को तृप्त करने के लिए ये सब है। तो देखिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें जीवन बहुत सहजता, शांति पूर्वक, आनंद और जॉय, प्रेम, ये सब आ जाता है। ये पता है, जानना चाहते हो कैसे करना है? यस मैम। रवि, तुम नहीं जानना चाह रहे क्या? बताएं। नहीं, मुझे जो लगता है ना, जब बोले शांति एंजॉय, तो मेरे सामने तो फ्रूट्स ही घूम रहे, सब फ्रूट्स की पिक्चर्स। The very simple thing if you can do that, but if I tell you that now you will tell कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये है, क्योंकि वो है, क्योंकि वो है। ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं, मैंने मान लिया। आपके बाकी के रीजंस है वो भी मान लिया, आपके पति पत्नी बच्चे सास ससुर है वो भी मान लिया। पर अगर आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा और आपकी इच्छा रहेगी, तो ये पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा आके वो आप चाहते हो तो ये करवाएगा। Because when you say you can, you can. If you say you can't, you can't. Whatever you say will come true. तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये इच्छा, आप संकल्प ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। पिछले 1.5 महीना मैं अंजनेरी में रह रही थी, जो कि जंगल ही है। वहां पे शेर वगैरह आते हैं, वहां पे जो उगता है वही खाते हैं नॉर्मली। महीने में एक आधी बार बाहर की तो कुछ सब्जी लेकर आ गए, वहां पे जो उगता है पेड़ वगैरह वो हम लोग खाते हैं। नींद आ रही तो बुझा कॉफी तो हम्म, नुकसान करा आपको, तो कॉफी को भी पी। जी रेशमा जी, आप म्यूट कर लेंगे प्लीज, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। यस, थैंक यू रेशमा जी। तो जो भी यहाँ पे अभी मैं हूँ, ये धन्वंतरी औषधि वन है। मैं रोज सुबह जूस बना रही हूँ, वीडियो डालती हूँ 1 आध 2 दिन में, कल परसों डाला था। तो यहाँ पे मैंने मोरिंगा के पत्ते, आई शो यू अराउंड सम टाइम इफ यू वांट। तो 10-12 जड़ी बूटी है, उसके पत्ते लेकर आती हूँ, सब्जी की तो जरूरत ही नहीं है। वो पत्ती को मिक्सर में निकाल के एक ककड़ी डाल दिया, मस्त बढ़िया हो गया। आज केला था तो केला डाल दिया, स्मूदी बन गया। तो बढ़िया एनर्जी मिल जाती है। सो उससे देखिए सहजता आ गया, आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं, सब नेचर में है। एकदम सहजता के साथ में शांति आ गई, क्योंकि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। भगवत गीता का 17वें अध्याय का 7वां नंबर का ये श्लोक है कि अगर आपका आहार सात्विक रहेगा तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। तो सहजता हो गया, यहीं से आपको प्रोक्योर करना है, शांति आपको मिल जाएगी, आनंद और प्रेम अपने आप आ ही जाएगा। तो निसर्ग में जाके रहिए। और अगर आप घर छोड़ के, आपका सिटी शहर ट्रैफिक विफिक आपको बहुत पसंद है और नहीं छोड़ सकते, और आपके बीबी बच्चे पति पत्नी जो भी है, बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ केसेस आपको बता दूंगी जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं। कल यहाँ पे एक मिलने आए थे, वो दोनों बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहे थे, विच इज अ मच बेटर ऑप्शन। और जंगल में रहेंगे तो वो बच्चे और अच्छा सीखते हैं। मैं यहाँ आने के पहले वडोदरा गई थी। वडोदरा में एक ऐसा ही नेचर सेंटर है जहाँ पे बच्चे लोग सिर्फ निसर्ग से सीखते हैं। और उसी के पहले फिर बाद में राजकोट गुरुकुल में थी, श्रेयस्कर विद्यातीर्थ में, तो वहां पे भी ये वैदिक परंपरा से सीखते हैं। दैट इज मच बेटर एजुकेशन विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर चिल्ड्रेन।
आप नेचर में अगर हमेशा के लिए नहीं जा सकते हैं, कम से कम 5-6 दिन 10 दिन तो जाके देखिए। ट्रिप करके जाइए, आप 5 स्टार लग्जरी होटल में जाने के बजाय नेचर में जाके देखिए। 5 दिन जाते हैं ट्रिप के लिए, 5 दिन यहाँ चली जाइए, अनुभव तो लीजिए, इफ नॉट फॉर द एंटायर ईयर, है ना। मैम ये देखिए मेरा बालकनी। बढ़िया बढ़िया, लवली, मैम मैं अभी इनके बीच में बैठी हूँ झूले पे। वेरी नाइस। दिस इज वन ऑफ द थिंग, शहर में रह रहे हो तो थोड़ा निसर्ग अपने घर में लेके आइए, कुछ कुंडी वगैरह लगा दीजिए, एटलीस्ट दैट। वेरी नाइस, गुड गुड, वेरी नाइस प्रेमलता जी। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कुछ जड़ी बूटियां है तो या बहुत सारे सीड्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हैं, तो मैं देखते आते आते मैं ले आती हूँ। ठीक है, चलिए, सो देन लेट अस एंड देन। नाइस, आज का जो सत्र है ये सोनल के कारण मजा आ गया, इसके यू नो जो शेयरिंग के कारण मजा आ गया। ये किसने हाथ उठाया था अभी, किसी को कुछ पूछना है? रविता जी, रविता जी बताए। हाँ दीदी मुझे ना कल एक इंस्टाग्राम पे लिंक मिला और मैंने पहले माफी भी मांग ली कि मैंने बिना पूछे वो लिंक भेजा, पर इट इज अबाउट नासिक अजनेरी का है। तो वो क्योंकि आप वहां रहे हैं तो मतलब मुझे वो जिज्ञासा है कि अगर वैसा है तो मतलब मैं मेरे हस्बैंड को बोलते मुझे जाना है हनुमान जी का, उधर वो देखने सब है। बोलते तुम चढ़ पाओगी क्या? तो अभी आपने जो बोला संकल्प करोगे तो हो जाएगा। तो मुझे हाँ, वो जाना है ना, आई वांट टू ब्रिंग हिम अलोंग विद मी ओवर देयर। तो इज बढ़िया। इट अ फैक्ट? आई इज इट डोंट ट्रू? नो, आपने अगर वो लिंक देखी, I don't know, but I can ask the energy machine and I can tell you that, okay? प्लीज तो आप ग्रुप में डाल दो ना, बिकॉज आप वो लिंक देख लेना। बिकॉज और बड़ी बात है, अब शुरू में जब आपने बताया था आप गॉन टू अजनेरी, तो अपने हनुमान जी की बहुत बड़ी वो मूर्ति थी वहां पे। आप और आपके दोनों बच्चों ने वहां पे साधना मतलब ऐसे पूजा प्रसाद चढ़ाया था और सबको खिलाया भी था, वहां के जो गुरुकुल के जो बच्चे थे जितने भी थे। और फिर आपने वहां पे कोई गेम्स भी खिलाई थी, बोलते हम सबको बहुत मजा आया था। वैसे बहुत साल पहले की बात है, हाँ, वो तो 1.5 अंजनेरी 2 साल पहले की। गांव में ही है वो तो मूर्ति, वो तो गांव में ही बाईपास में ही लगता है, उसके लिए आपको चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रास्ते में ही है वो तो। ऊपर आप चढ़ के पर जाएंगे इंजीनियरिंग का ट्रैक, वो तो चढ़ना पड़ता है, वो अलग है। ऊपर इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है, ऊपर छोटा सा मंदिर है और हनुमान जी का एक अच्छा, पाव के आकार का वहां पे लेक है, ओके। ह्यूज है वो, गूगल मैप में भी दिखता है, पाव के आकार का। जैसे कहते हैं हनुमान जी ने वहां पैर रखा था तो वहां पे खड्डा हो गया, और 12 महीने वहां पे पानी रहता है, कम नहीं होता है, मई महीने में भी पानी रहता है वहां पे। मेरा बहुत मन है वहां जाने को। अरे प्लीज जाइए, मैं तो 50 बार जाकर आई हूँ, पता नहीं, हम तो हर साल जाते थे, कितने ही माय बार। ये को बोलते तुम चढ़ पाओगी क्या? वो हमेशा वही बोलते तुम चढ़ पाओगी क्या, तुम बोलने में बहुत माहिर हो। लेकिन अब रोज एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ट्रू सुबह 4:20 पे विद्याश्री सुबह प्रेम योगा में आ जाइए रविता जी। है। हाँ हाँ, योगा लेते हैं सुबह, यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज है, इसलिए कीमत नहीं है, इसलिए फिर बहाने आ जाते हैं कि मैं उठ नहीं सकती। छोड़िए उसको, सुबह आइए, योगासन ज्वाइन करिए, ध्यान करिए, तो देखिए आपके इसमें बदलाव हो जाएगा। एंड इरेगुलरली रेगुलर होने के बजाय रेगुलरली रेगुलर हो जाइए। मैम ने ये डायलॉग शशि जी के लिए लिया है। मैम विटामिन पता है मेरे मन में की टाइमिंग बताइए ना मैम। हेलो, हाँ जी, विटामिन डी कब लेना चाहिए, मतलब कितने बजे अच्छे से मिलता है? ये सूर्योदय होने के 2 घंटे अंदर अंदर आपने विटामिन डी यानी सूर्य भगवान की रोशनी आप ले सकते हैं। और ये खास तौर पे अभी का जो सीजन होता है, ये रेनी सीजन, इट इज ऑल क्लाउडेड, तो ज्यादा विटामिन डी इस वक्त नहीं मिल पाती है, बट फिर भी जब भी आती है तब अभी तो कभी भी ले सकते हैं। समझ में आप 9 बजे के पहले ही लेना होता है, कंफर्टेबली है 8 बजे के पहले, 6 to 8, और यानी आप शाम 2 hours। शाम में मैम?
शाम का ना लीजिए, सुबह का ही लीजिए। तो यू टेक द पॉजिटिव रेज ओनली। सो दैट इज अगेन वन बिग क्राइटेरिया कि आप फूड के साथ में जैसे विटामिन डी एक आ जाती है, जो हम लोग करेंगे। अभी तो धूप नहीं है, बट विल डू दैट। ठीक है, तो चलिए लेट अस एंड विद द प्रेयर। रविता जी आपने पूछ लिया ना, आपका हाथ नीचे करते पूछ तो लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन अभी क्योंकि सेशन एंड हो गया तो नेक्स्ट टाइम पे तो अच्छे से तैयारी करके आऊंगी अगली बार। ठीक है। बिकॉज आप कुछ कह रहे तो आप म्यूट हो गए शायद। मतलब मैंने बोला जब आपसे मिलते हैं ना तो ये समझ में आता है, डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट हाउ यू कैन रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। बिकॉज अभी जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो it is better not to take everyone's time. So let me frame that question. I'll put it in the group and maybe then everyone can share their input, because हमारे यहाँ सब mixed crowd है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो प्रेमलता जी चलिए, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं जी हम। कितने दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी, प्रार्थना ले लीजिए। ओके मैम। चलिए समाप्ति करते हैं। प्रार्थना ले लीजिए प्रेमलता जी। हाँ, प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, पीठ, कमर और गर्दन सीधी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगाएं, दोनों हथेलियों को रब करके अपने आईज पे और अपने बॉडी पे लगाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रेमलता जी, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड हम थैंक लोग यू। 3 तारीख को हम लोग वो 7 डे का हेल्थ चैलेंज शुरू करेंगे, तो आप तब तक तैयार हो जाइए, मानसिक तरीके से तैयार हो जाइए। हाँ शशि जी। यस मैम, थैंक यू मैम। जी चलिए, नमस्ते थैंक नमस्ते। यू मैम। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते मैम।